हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान की हत्या हो जाती है और वो ऐसी कौन सी कंडीशन है होगी जिसमें कोर्ट के द्वारा उस इंसान को बरी कर दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। मैं हूं आप सबके साथ में आज एक नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 100 के बारे में, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की असामान्य मृत्यु हो जाने पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो एक सब्जेक्ट होती है, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो अगर किसी की मृत्यु का कारण हादसा नहीं होकर के कोई अन्य व्यक्ति है, तो उस स्थिति में पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कोर्ट सज़ा नहीं देती है और कोर्ट से ही व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर देती है और हत्या का मुकदमा जो दर्ज होता है वह भी खारिज हो जाता है। कई बार कंडीशंस ऐसी भी हो जाती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया तो उसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो उम्र कैद तो है ही है, कठोर कारावास के साथ में। इसके अलावा इसमें फांसी की सज़ा भी होती है। इंडियन पैनल कोड 1860 की धारा 100 के अनुसार उन 7 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत बताया गया है कि आरोपी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करके हमलावर की मृत्यु भी कर सकता है और ऐसी स्थिति में उसे अपराध ना मान करके और कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ कंडीशंस इस तरीके से सेक्शन 100 के अंतर्गत बताई हैं। कुछ परिस्थितियां जो बताई हैं, इसके अंतर्गत बताया है कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति हमलावर से यानी कि मृत्यु करके भी बच सकता है। 7 परिस्थितियों का आज हम यहाँ उल्लेख करते हैं। इसमें फर्स्ट है कि अगर कोई भी हमलावर मृत्यु करने के उद्देश्य से हमला कर रहा है तब वह आत्मरक्षा का प्रयोग कर सकता है उसे रोकने के लिए। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को उसका मर्डर करने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है तो वह अपने बचाव के लिए, यानी उसकी प्रतिरक्षा के लिए उस पर जो है वार कर सकता है, चाहे उसके अंतर्गत उसका मर्डर ही क्यों ना हो जाए। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि सेकंड पॉइंट। यहाँ सेकंड पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है कि यदि हमलावर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने के उद्देश्य से उस पर हमला करता है तो वहाँ भी व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए प्रतिरक्षा, यानी कि जवाबी जो हमला है वो कर सकता है। यानी प्रतिरक्षा के जो अधिकार हैं उसका पूरा उपयोग कर सकता है। यानी कैसे है, किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कर दिया, मीन्स टू से बहुत गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से और किसी ने उस पर हमला कर दिया, यानी तो इस तरीके की परिस्थिति में भी आप सेल्फ डिफेंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि किसी महिला के साथ किसी व्यक्ति ने रेप किया है तब उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए अगर वो किसी उस व्यक्ति पर हमला कर देती है और उस हमले में अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उस महिला को कोई जो उस महिला के द्वारा किया गया हमला था वो क्राइम में नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें तो यदि कोई व्यक्ति अप्राकृतिक अपराध कर रहा है तो उस परिस्थिति में अपराधी को रोकने के लिए जो हमला किया जाता है उस प्रकार की परिस्थिति में भी हमलावर को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की कि किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यवहरण कर रहा है तो वह अपराध को रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया गया बल है उस बल का वह प्रयोग कर सकता है और अपनी आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसका प्रयोग वहाँ कर सकता है। नेक्स्ट बात करें 6 पॉइंट की तो आपराधिक या सदोष उद्देश्यों से कि मृत्यु का भय दिखाकर, जिसमें मृत्यु होने की जो है पूरी संभावना होती है, तो इस प्रकार का अगर व्यक्ति अपराध करता है तो इस प्रकार के अपराध में भी वह आत्मरक्षा का प्रयोग जो अधिकार है उसका प्रयोग वहाँ कर सकता है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति पर एसिड अटैक किया जाता है तो उस प्रकार की स्थिति में, यानी उस स्थिति में जो एसिड जिस पर अटैक किया है अगर वो बदले में बल का प्रयोग करता है या उस पर कोई हमला करता है या फिर अपने प्रतिरक्षा के अधिकार के तहत अपने बचाव के में वो कोई भी ऐसा कार्य करता है तो उस प्रकार की स्थिति में भी वह वहाँ से क्राइम नहीं माना जाएगा।
फ्रेंड्स, हमने जाना कि किन परिस्थितियों में अगर प्राइवेट डिफेंस जो होता है सेक्शन 100 का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी सारी 7 परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। और इन परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ में हमला करता है या फिर उसकी प्रति जवाब में हम जो हमला करते हैं वह क्राइम ना हो करके सिर्फ एक प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।